हेलो, मेरी नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको बीएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 बॉटनी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। इसके आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक मैक्स नॉल और आर्नस्ट रुस्का हैं। इसके द्वारा छोटी छोटी वस्तु या सूक्ष्म जीवों की स्टडी की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे। इस माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन बीम के कंडेंसेशन एंड मैग्नीफिकेशन की उच्च इलेक्ट्रॉन चुंबकीय छेद से कराते हैं, तब इमेज जो होता है स्क्रीन पर प्राप्त होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे। इन माइक्रोस्कोप में निम्न भाग होते हैं। कैथोड के बारे में, यह उच्च वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन की करंट प्रोड्यूस करता है। कैथोड ट्यूब या मेटल की बनी एक नलिका मतलब ट्यूब होती है, जिसके एक सिरे पर कैथोड होता है और इसके द्वारा कंडेंसर तक पहुंचता है। अब कंडेंसर के बारे में बताएंगे। कंडेंसर यह एक मैग्नेट कॉइल मतलब एक कुंडल, कॉइल का मतलब होता है कुंडल होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को सैंपल पर फोकस करता है। सैंपल मतलब कोई वस्तु जिस पे हम देखना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं उसे हम सैंपल कहते हैं। जो सैंपल होता है जैसे है बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सबको हम सैंपल कहते हैं। जिस चीज़ को अगर हम देखना चाहें पर फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस यह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन मैग्नेट कॉइल होता है। मैग्नेट कॉइल मतलब कुंडल होता है, जो सैंपल मतलब वस्तु का मैग्नीफिकेशन मतलब बहुत बड़ा बनाता है। किसी भी वस्तु को बड़ा बनाकर उसे दिखाना, उसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं, करके प्रथम जो प्रतिबिंब मतलब फर्स्ट इमेज बनाती है। ओक्यूलर लेंस यह तीसरी इलेक्ट्रॉन मैग्नेट कॉइल होता है मतलब कुंडल होता है, जो इमेज को दोबारा मैग्नीफिकेशन करती है मतलब और ज़्यादा बेहतरीन बनाती है और ज़्यादा बड़ा बनाती है। फोटोग्राफिक प्लेट, इस पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है मतलब लास्ट इमेज। कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इमेज की एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण की जाती है। इलेक्ट्रॉन केवल वैक्यूम में, जो वैक्यूम जो होता है वैक्यूम मतलब जिसके अंदर हवा ना जा सके, उसे वैक्यूम में ही गमन कराते हैं मतलब ट्रेवल कराते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सभी कंपोनेंट मतलब अवयव वैक्यूम में रखते हैं। वैक्यूम के मतलब जहाँ पे हवा ना जा सके उसे ही वैक्यूम कहते हैं। जिसके अंदर सूरज है, हवा अंदर ना जा सके, इसी को हम वैक्यूम कहते हैं। इसलिए जितने भी माइक्रोस्कोप के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इसी वैक्यूम में ही रखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दो प्रकार के होते हैं। एक मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन एम माइक्रोस्कोप होता है। यह जनरली यूज़ किए जाने वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव इलेक्ट्रोड वी मतलब ये निगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है, जिन्हें इलेक्ट्रिक मैग्नेट के द्वारा अभिरंजित ऊतक पर केंद्रित करते हैं तथा कुछ इलेक्ट्रॉन इसे पार करके सीधे निकल जाते हैं। उन्हें स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया जाता है। CEM मतलब दूसरा है CEM मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन एम मैग्नेट माइक्रोस्कोप होता है। इसके द्वारा 3 डायमेंशनल जो है 3 अवयवी इमेज प्राप्त होती है। इसके द्वारा ऊतक मतलब होता है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक की सरफेस की स्टडी करते हैं, जो सरफेस होता है उसी स्टडी करते। इसके लिए स्पेसिमेन की किसी हैवी मेटल जैसे होल्ड की एक पतली फिल्म से जोड़ देते हैं। इन पर इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन
ई जो होता है इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा इकट्ठा कर लिए जाते हैं तथा अंतिम इमेज स्क्रीन पर बनती है। डिफरेंट बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बारे में अंतर पूछा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में काफ़ी ज़्यादा अंतर पूछे जाते हैं। हम इसके बारे में आपको बहुत सिंपल बताएंगे जो याद हो जाए। अब मैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वह है और ये लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे। इसमें जो यूज़ की जाती है लाइट 400 से 700 नैनोमीटर यूज़ की जाती है। nm मतलब नैनोमीटर है। और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम लगभग 1 नैनोमीटर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसमें कम मैग्नीफिकेशन होता है काफ़ी ज़्यादा लाइट माइक्रोस्कोप में, और इस उच्च मैग्नीफिकेशन सबसे ज़्यादा होता है इसमें। और इसमें लो रिसोल्यूशन होता है, इसमें हाई रिसोल्यूशन होता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप में इसमें मृत और जीवित ऊतकों को हम देख सकते हैं। और है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें केवल हम सिर्फ जो डेड है ऊतक उनको ही हम देख सकते हैं, सूक्ष्म उन्हें देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे हौसला मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। नहीं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।